यूक्रेन से रूस के सेल्फ प्रोपल्ड हॉवित्जर की विध्वंसक तस्वीर। रूसी हॉवित्जर मास्टर SM-2 से यूक्रेन पर हमला। रूस की आर्टिलरी का क्रूज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को दे रहे हैं अंजाम। रूसी हॉवित्जर के हमले में यूक्रेन की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने एक साथ फिर से कई फ्रंट खोल दिए हैं। दक्षिण पूर्व में ताजा घमासान शुरू हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में रूस की जबरदस्त बमबारी हो रही है। ओडेसा, माइकोलेव, ज़ेपोरिज़िया से लेकर डोनेस्क और लुहांस्क में भीषण तबाही मचाई जा रही है। खास बात यह है कि इन तमाम हमलों में यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन से रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी होवित्जर MSTA SM-2 से यूक्रेन पर ताजा हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रूसी होवित्जर के हमले में यूक्रेन की कई चौकियां तबाह हो चुकी है। लुहांस्क में रूस का भीषण हमला जारी है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हुए हैं। लुहांस्क के स्वतोवो में रूस ने बड़ा पलटवार किया है। यहाँ यूक्रेनी फौज पिछले कई दिनों से रूस पर पलटवार कर रही है। रूस के लिए मुश्किल इस बात की है कि पुतिन ने जिन इलाकों में पूर्ण कब्जे का दावा किया था, वहाँ भी उथल पुथल मची हुई है। यूक्रेनी सेना डोनेस्क पर पलटवार कर रहा है, जिसके जवाब में डोनेस्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस ने यहाँ ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार जारी है। यूक्रेन अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के फाइटर जेट और मिसाइलों को भी निशाना बना रहा है। अब तो पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि रूस के लिए यूक्रेन को इस जंग में मात देना आसान नहीं रहा, क्योंकि चंद दिनों में जंग का फैसला करने का दावा करने वाले पुतिन पिछले 9 महीने से यूक्रेन को झुकाने में लगे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ना तो झुके हैं और ना ही थके हैं। यूक्रेन ने पहले जमीन पर रूसी सेना को धूल चटाई, अब हवाई हमले करके अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। ये तस्वीरें रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 की है, जो यूक्रेन पर प्रहार करने निकला था, लेकिन खुद हमले का शिकार हो गया। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम से हिट होने के बाद रूसी सुखोई 25 ने इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन लैंडिंग के वक्त उसके पहिए भी ना खुले और सुखोई में भीषण आग लग गई। इस मौके पर रनवे पर कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आई। जंगी मैदान में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम बारूदी गर्जना कर रहे हैं। रॉकेट के प्रहार की ऐसी सुनामी आई कि रूसी सेना बुरी तरह से दहल गई। आसमान से भी यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक किया। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर ने काफी नीचे उड़कर रूसी ठिकानों पर अनगाइडेड रॉकेट दागे और रूस को करारी चोट दी। बड़ी खबर है, यूक्रेन के जंगी मैदान से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। आसमान में विस्फोट से बिखरे आग के गोले, थर्माइट धमाके से मचा हड़कंप, भारी तबाही की खबर है। यूक्रेन के अवदीवका इलाके में हुआ है विस्फोट। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। आसमान से टूटते तारों का एहसास कराती ये तस्वीरें दरअसल तबाही की वो बारिश है जो चंद सेकंड में इंसान को राख में मिला सकती है। यूक्रेन के जंगी मैदान से एक बार फिर ये सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां आसमान में विस्फोट से बिखरे आग के गोले जमीन पर उतर रहे हैं। आरोप है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर थर्माइट धमाका किया है, जिससे भारी तबाही मची है। यूक्रेन के अवदीवका इलाके में थर्माइट विस्फोट किया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस तरह के थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से इसके इस्तेमाल पर बैन लग चुका था। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं और यूक्रेन ने रूस पर वॉर क्राइम का आरोप भी लगाया है। थर्माइट बॉम्ब कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिससे छोटी जगह पर हीट और हाई टेम्परेचर से धमाका होता है और कुछ सेकंड में ही केमिकल का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसके बाद ये स्टील और कंक्रीट को जलाकर पिघला सकता है और इसके संपर्क में आने से इंसान का शरीर चंद सेकंड में गल जाता है।